प्रश्न है, एक दुकानदार ने दो प्रकार के गेहूं 60 रुपए और 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर 84 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हुआ। यदि कुल मिश्रण 200 किलोग्राम हो तो 200 तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा क्या है? दो प्रकार के गेहूं है, एक तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है और एक 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। इन दोनों को खरीदा और दोनों को मिला के जो ये बेच रहा है ना, 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। ये मिश्रण का विक्रय मूल्य है ना, मिश्रण कहेंगे या मिश्रित गेहूं का विक्रय मूल्य कहेंगे। और लाभ कितना कमाना है इसे? 20%। ये कह रहा है। एक तो दो प्रकार के गेहूं खरीदे, एक पहला ये, दूसरा ये। एक तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव है और एक 100 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव है। दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिला के उसने 84 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। और लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा? फिर क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य यहां लिखेंगे और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिखेंगे बटा 20% का लाभ है तो 120। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए फिर ये 0 से 0 कट गया, 12 से कटा तो 7 बार तो 70 रुपए आ गए। ये मिश्रित का क्रय मूल्य है ना, ये मिश्रित का क्रय मूल्य आ गया, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा था। यहाँ क्रय मूल्य लेंगे, यहाँ क्रय मूल्य लेंगे, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना है एलिगेशन में? 70 रुपए। अब इनका अनुपात निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट प्रकार के गेहूं और सेकंड प्रकार के गेहूं आ जाएंगे। 100 में से 70 गया तो 30 और इसमें से ये माइनस किया तो 10, यानी कि 3:1 आया। अब ये कह रहा है कुल मिश्रण, यदि कुल मिश्रण 200 किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा। ये पहला है और ये दूसरा है। कुल मिश्रण हमें दे रखा है 3 और 1 4। 4 की वैल्यू 200 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 50 किलोग्राम के बराबर हो गई। तो अब दूसरे प्रकार के गेहूं निकालना है, तो दूसरे प्रकार का गेहूं तो 1 ही है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 50 किलोग्राम के बराबर है ना। 50 से गुणा करेंगे, 50 गुणा 1 करेंगे तो 50 ही आएगा। अगर पहले प्रकार का पूछता तो 50 गुणा 3 करना पड़ता है, लेकिन हमें तो दूसरे प्रकार का पूछा है तो 50 गुणा 1 करेंगे तो 50 किलोग्राम। ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन ए सही है।